ओके। आज हमने पढ़ना है एग्नोस्टिक बिहेवियर। ठीक है, ये सोशल बिहेवियर का एक पार्ट है एग्नोस्टिक बिहेवियर। अब हम देखते हैं एग्नोस्टिक बिहेवियर है क्या। द बिहेवियर इन विच वन एनिमल इज एग्रेसिव और अटैक एन अदर एनिमल, द अदर रिस्पॉन्ड बाय रिटर्निंग द एग्रेशन और सबमिटिंग इज कॉल्ड एग्नोस्टिक बिहेवियर। एग्नोस्टिक बिहेवियर क्या है, जिसमें एक एनिमल जो है वो एक दूसरे पे अटैक करता है गुस्से में, ठीक है, और उसके बदले में दूसरा भी इस पे गुस्से से अटैक करता है। इसको हमने क्या कह दिया है, एक एग्नोस्टिक बिहेवियर कह दिया, यानी गुस्से वाला एक बिहेवियर होता है। ठीक है, एग्नोस्टिक बिहेवियर इज़ एनी सोशल बिहेवियर रिलेटेड टू द फाइटिंग। और जो एग्नोस्टिक बिहेवियर जो है वो एक सोशल बिहेवियर है लड़ने का। ठीक है, लड़ने से रिलेटेड एक जो बिहेवियर है उसको हमने एग्नोस्टिक बिहेवियर कह दिया। अ सोसाइटी ऑफ सॉरी A society of animals maintains social structures। अब वो कह रहे हैं एग्नोस्टिक बिहेवियर से वो अपने सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। एग्नोस्टिक बिहेवियर इज़ अ लीथल इन रेयर केसेस। और वो कह रहे हैं जो एग्नोस्टिक बिहेवियर जो है वो कुछ केसेस में लीथल होता है। यूजली द एनिमल आर नॉट किल्ड और सीवियरली इंजर्ड। अब वो कह रहे हैं कि जो एग्नोस्टिक बिहेवियर जो रेयर के केसेस में वो लीथल होता है, और उसमें एक दूसरे को वो मारते तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। द मेल शो देयर एग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ थ्रेट डिस्प्ले। ठीक है, वो कह रहे हैं जो मेल जो है अपने गुस्से को कैसे जाहिर करता है, थ्रेट डिस्प्ले के ज़रिए जाहिर करता है। द एग्रेशन डिस्प्ले इन्वॉल्व सिग्नल्स। इसमें सिग्नल्स होते हैं जो वो डिस्प्ले करता है। थ्रेट डिस्प्ले उसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। इट वॉन्ट अदर मेल टू ऑफ एन इंटेंशन टू डिफेंड एन एरिया ऑफ टेरिटरी। ठीक है, वो जो ये सिग्नल्स शो करते हैं वो किस लिए क्यों करते हैं, वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए सिग्नल शो करते हैं। यानी एग्नोस्टिक बिहेवियर जो है अपनी टेरिटरी को भी डिफेंड करने के लिए शो किया जाता है। एग्नोस्टिक बिहेवियर सीम एंटी सोशल बट इट मेंटेन दी सोशल ऑर्डर। वो कह रहे हैं कि जो एग्नोस्टिक बिहेवियर देखने में तो वो एंटी सोशल लगता है, लेकिन वो क्या करता है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट द मेंटेनेंस ऑफ टेरिटरीज एंड डोमिनेंस हायरार्की। अब वो कह रहे हैं किस लिए इम्पोर्टेंट है वो टेरिटरीज़ को मेंटेन रखने के लिए, और डोमिनेंस हायरार्की में ये इम्पोर्टेंट जो है किरदार अदा करता है। एग्नोस्टिक बिहेवियर हैज़ ब्रॉडर मीनिंग दैन एग्रेसिव बिहेवियर। अब वो कह रहे हैं जो एग्नोस्टिक बिहेवियर जो है वो उसके जो मीनिंग है वो ब्रॉड है एग्रेशन बिहेवियर से। इट इंक्लूड थ्रेट्स। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, थ्रेट्स आ जाते हैं, और डिस्प्ले आ जाता है, रिट्रीट आ जाता है, एप्लीकेशन आ जाती है, और कॉन्सिलेशन आ जाता है। ठीक है, द टर्म एग्नोस्टिक बिहेवियर वाज फर्स्ट ओके। अब वो कह रहे हैं कि जो एग्नोस्टिक बिहेवियर है वो किसने सबसे पहले ईजाद किया था या बताया था उसके बारे में। ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम है J.P. स्कॉट एंड ईमेल फ्रेडरिक्सन। 1950s में, मतलब ये एग्नोस्टिक बिहेवियर जो था वो इन दो साइंटिस्ट ने बताया था। एग्नोस्टिक बिहेवियर इज सीम in many animal species because resources including फूड, शेल्टर एंड मेड्स आर ऑफ्टन लिमिटेड। अब वो कह रहे हैं कि जो एग्नोस्टिक बिहेवियर वो किस एनिमल में पाया जाता है कि और क्यों पाया जाता है। वो रिसोर्सेज के लिए पाया जा सकता है, यानी फूड वगैरह के लिए, शेल्टर के लिए, रहने की जगह जो है उस पर वो मतलब एग्नोस्टिक बिहेवियर एक दूसरे के सामने शो करते हैं, और मेटिंग के लिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो बेसिस ऑफ एग्नोस्टिक बिहेवियर, जो एग्नोस्टिक बिहेवियर उसकी कुछ बेसिस होती हैं। एग्नोस्टिक बिहेवियर अकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इट में अकर ड्यू टू द कंपटीशन बिटवीन द contestant who are competing access to इन सेम रिसोर्सेज लाइक फूड एंड मेड्स। अब वो कह रहे हैं कि जो एग्नोस्टिक बिहेवियर क्यों जाहिर करते हैं। फ़र्ज़ करो दो एनिमल्स हैं, ठीक है, उन्होंने एक जैसी फूड खानी है, तो दोनों एक जैसी फूड के लिए आपस में लड़ते हैं, जबकि फूड जो है वो लिमिटेड मिकदार में उनके पास मौजूद हो। इन सब केसेस इन्वॉल्व टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड थ्रेट डिस्प्ले। अब अगर एग्नोस्टिक बिहेवियर कुछ एनिमल्स जो है तब शो करते हैं जब वो अपनी स्ट्रेंथ को जाहिर करना चाहते हैं एक दूसरे के सामने। ठीक है, it make the animal look
लार्ज और मोर फिजिकल फिट, और जब वो एक दूसरे के सामने थ्रेट डिस्प्ले करते हैं उसके वो फिजिकली फिट और ख़ुद को लार्ज दिखाने के लिए ये एग्नोस्टिक बिहेवियर शो करते हैं. इट इज़ फॉर्म ऑफ डिस्प्ले दैट मे अलाउ टू गेन दी रिसोर्स बिफोर एंड एक्यूट बैटल टेक प्लेस. अब वो कह रहे हैं कि जो ये डिस्प्ले जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि वो लड़ने से पहले ही वो अपनी जो चीज़ है वो हासिल करते हो, जो रिसोर्सेज जिसके लिए वो लड़ रहे हैं ना या हासिल करना चाहते हैं, वो डिस्प्ले स्टार्ट वाला जो स्टेप वो जो होता है लड़ने से पहले, बैटल से पहले सबसे वाला पॉइंट जो होता है वो डिस्प्ले करते हैं ताकि अपने मतलब अपने फीदर्स को स्प्रेड कर देते हैं, अपने टेल को स्प्रेड कर देते हैं ताकि सामने वाला डर जाए कि मैं सामने वाला बड़ा फिट है, हेल्दी है, तो वो हार मान ले. ठीक है. अब वो कहेंगे कुछ एग्नोस्टिक बिहेवियर की कुछ फॉर्म्स हैं. फॉर्म ऑफ एग्नोस्टिक बिहेवियर. द एग्नोस्टिक बिहेवियर इंट्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर. और वो कह रहे हैं एग्नोस्टिक बिहेवियर में कुछ डिफरेंट काइंड के बिहेवियर्स आ जाते हैं. इट इंक्लूड दी प्रिडिक्शन ऑफ विनिंग. अब वो कह रहे हैं प्रिडिक्शन ऑफ विनिंग आ जाता है. अवॉइडेंस मतलब वो अवॉइड करते हैं लड़ने से. एंड रिचुअल डिस्प्ले आ जाता है. एंड थ्रेट्स आ जाते हैं, एग्रेशन एंड सबमिशन. ठीक है. इसकी फॉर्म के बारे में बताया है. सबसे पहले हमने प्रिडिक्शन ऑफ विनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं. दी टाइप ऑफ एग्नोस्टिक बिहेवियर ऑल डिपेंड ऑन लाइकलीहुड ऑफ विनिंग. अब वो कह रहे हैं कि जो एग्नोस्टिक बिहेवियर जो है, जो प्रिडिक्शन वाला प्रिडिक्शन ऑफ विनिंग जो है वो जीतने के बारे में है. ठीक है. अब इसकी हम छोटी सी एग्जांपल हम इधर लिखी हुई पढ़ लेते हैं. फॉर एग्जांपल साइज इज़ गुड प्रिडिक्टर ऑफ फाइटिंग. अब मतलब जिस एनिमल का साइज़ बड़ा होगा वो उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं लड़ने से पहले कि जो ज़्यादा फिट है वो जिसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो वो उसी की जीत होगी, वही विन करेगा. ओके. हेंस मैनी एनिमल्स डिस्प्ले देयर साइज एंड एनिमल्स आर बेटर एबल टू असेस देयर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एग्नोस्टिक एक्शन बाय द जजिंग द अपोनेंट साइज. अब वो कह रहे हैं वो अपने अपोनेंट साइज़ के सामने अपने सबसे पहले अपने साइज़ को शो ऑफ करेगा. उसके बाद उसने नेक्स्ट एक्शन जो एग्नोस्टिक एक्शन जो है शो करना है सामने वाले को. ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल एग्रेशन बिहेवियर की जो सबसे पहले एग्जाम्पल पाई जाती है वो है मेल स्टॉक आइड फ्लाइज. अब वो कह रहे हैं अपने जो मेल स्टॉक आइज फ्लाइज जिसका जितना ज़्यादा स्टॉक आई जो है मक्खी का अपने फ्लाइज का जितना ज़्यादा बड़ा होगा और तो उसी हिसाब से उसका जो है साइज़ जो है सामने वाले का वो बड़ा नज़र आएगा. ठीक है. जितना ज़्यादा आई स्टॉक आई बड़ा होगा फिर जो स्टॉक आई के हिसाब से ही सामने वाले का जो साइज़ है वो बड़ा नज़र आएगा. ठीक है. अब देखो इधर लिखा हुआ है आई स्टॉक लेंथ इंक्रीज विद द बॉडी साइज़. मतलब जिसका जितना बड़ा बॉडी का साइज़ जो होगा उसका उतना ही आई स्टॉक ज़्यादा लेंथी होगा. ठीक है. अब अवॉइडेंस. हम अवॉइडेंस के बारे में पढ़ते हैं कि एग्नोस्टिक बिहेवियर की जो सेकंड टाइप है अवॉइडेंस. द फिजिकल फाइटिंग इज़ एक्चुअली रेयर बिटवीन एनिमल. जो वो कह रहे हैं कि जो फिजिकल फाइट जो है वो एनिमल में बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है. एंड एग्रेसिव एनिमल में टू पे प्राइस इन फॉर्म ऑफ सीवियर इंजरी एंड डेथ ड्यूरिंग दी फाइटिंग. वो कह रहे हैं कि जो एनिमल्स में जो लड़ाई वगैरह है वो बहुत ज़्यादा रेयर पाई जाती है, उसे अवॉइड करते हैं क्योंकि जो एग्रेसिव एनिमल्स जो होते हैं उसको इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत उठानी पड़ती है, चुकानी पड़ती है. उसमें वो ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है लड़ते हुए. एन एनिमल फाइट ओनली इफ़ मस्ट बी श्योर ऑफ विनिंग विदाउट इंजरी. अब वो कह रहे हैं कि जो एनिमल जो है वो इसी वक्त फ़ाइट करेंगे जब उनको यकीन हो कि वो बिना ज़ख्मी हुए लड़ सकते हैं सामने वाले से. और रिसोर्स आर वैल्यूएबल इन फॉर रिस्क ऑफ डेथ. वो कह रहे हैं जब रिसोर्स जो हैं वो इनकी जान से ज़्यादा कीमती हो तब वो लड़ाई करेंगे, अदरवाइज़ वो अवॉइड करेंगे. अदरवाइज द एनिमल अवॉइड फाइटिंग. एन एनिमल मस्ट वेट वैच द रिलेटिव कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ फाइटिंग. मतलब वो अपने सामने वाले जो फाइटिंग उसकी बेनिफिट को सामने रखते हुए लड़ेंगे. ठीक है. अगर उसके रिसोर्सेज के बेनिफिट ज़्यादा हुए उनकी जान से ज़्यादा तब वो लड़ेंगे, अदरवाइज वो अवॉइड करेंगे. इफ़ द कॉस्ट आर टू हाई द अवॉइड